और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राष्ट्रगीत से कुछ पंक्तियों को निकालने पर गंभीर सवाल उठाए। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम को खंडित किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि वंदे मातरम राजनीतिक दिखावा नहीं है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से ये बड़ा बयान। वंदे मातरम से इन कुछ पंक्तियों से निकालने का समर्थन करने वालों से मैं ये पूछना चाहता हूं, जिन्होंने भी निकाला, किस संदर्भ में, किस अर्थ में, किस भावना में, किस तरह और किस दृष्टि से उनको वंदे मातरम की यह सारी पंक्तियां सांप्रदायिक और राजनीतिक लगी। मैं बताता हूं उन्हें यह पंक्तियां सांप्रदायिक और राजनीतिक क्यों लगी। इसका कारण है क्योंकि वे वंदे मातरम को जिन्ना के चश्मे से देख रहे थे। इस कारण उन्हें सांप्रदायिक। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भीलवाड़ा में गत्ता फैक्ट्री में आग की जानकारी सामने आ रही है। आपको बताएं, रिको ग्रोथ सेंटर गत्ता फैक्ट्री में आग लगी है और आसमान में दूर दूर तक धुएं का गुबार देखने को मिला है। तस्वीरों को देखिए, आग लगने से पूरे इलाके में ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गत्ता फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी है और आग इतनी ज्यादा भयंकर कि आसमान में काले धुएं का गुबार जहां तहां दिखाई दे रहा है। आतंक को पालने वाला पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हुआ है और ये वीडियो इस बात का सबूत है जो हम आपको आगे दिखाएंगे, जिसमें लश्कर का आतंकी ये बता रहा है कि कैसे इसके आतंकी हिंदुस्तान में बेमौत मारे गए। ये आतंकी कैसे बता रहा है कि इसके 10,000 लश्कर भारत में कुर्बान हुए हैं जो आम लोगों की जान लेते हैं, जिन्होंने मुख्तलिफ जगह पे कुर्बानियां दी हैं। उनको भारतीय सुरक्षा बलों ने मौत के घाट उतार दिया, जिसे वो कुर्बानी बता रहा है और वहाँ के लोगों को बोल रहा है कि टेरर कैंप ज्वाइन करो। ये वीडियो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पीएम शहबाज किस तरह से आतंक की फैक्ट्री चला रहा है। दोनों ने ही आतंकी संगठनों को खुली छूट दे रखी है कि जिससे वो अपने रिक्रूटमेंट कैंप चला सके। बता दें कि आतंकवाद का गढ़ कहा जाने वाला बहावलपुर फिर से आतंकियों का सेंटर बनता जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने बहावलपुर में एक बैठक की, जिसमें भारत के खिलाफ आतंकी अभियानों पर चर्चा हुई है। सूत्रों की माने तो पीओके में रावलकोट में टेरर लॉन्च पैड फिर से बनाए जा रहे हैं। और अब खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से, जहां पर किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिलने से वो नाराज है और फ्री में लोगों को प्याज बांट रहे हैं, क्योंकि जो दाम उन्हें मंडी में मिल रहा है वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आपको जानकर बहुत बड़ा झटका लगेगा कि प्याजों के किसानों को मंडी से मेहनत से उगाई गई प्याज सिर्फ 40 से 50 पैसे प्रति किलो दाम मिल रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना। यही कारण है कि प्याज के किसान अपनी फसल को फ्री में बांट रहे हैं। ऐसे में किसानों ने सोचा कि मंडी में देने से अच्छा है कि इसे फ्री में ही बांट दो, तो सड़क किनारे टेबल पर कई थैलियों में भरकर प्याज हर आने जाने वालों को बांट रहे हैं। दे दो यार। इस दौरान कई किसान तो आपको ऐसे भी दिखेंगे कि उन्होंने विरोध में अपने गले में प्याज की माला भी पहन रखी है और प्याज फ्री में बांट रहे हैं। प्याज मतलब कि जाले से भी देख रहा है, कोई कट्टों से देख रहा है, तो हम सवाल कर रहे थे, तो हमने ये सोचा कि मतलब ये फ्री में फेंकने की जगह बांट दी जा। चंदेरी गांव में किसानों का कहना है कि इस प्याज की कीमत से लागत तो दूर, मंडी तक का किराया भी नहीं निकल रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमृतसर पुलिस का बड़ा खुलासा। ड्रोन से हथियार तस्करी को लेकर यह खुलासा हुआ है। तस्करों के पाकिस्तान से जुड़े हैं तार, तो वहीं नाबालिग समेत 6 हथियार तस्कर अरेस्ट किए गए हैं। ये बड़ी खबर अमृतसर से। पाकिस्तानी हैंडलर से ये लगातार संपर्क में थे। तस्करों से 6 मॉडर्न पिस्टल बरामद किए गए हैं, तो वहीं पाकिस्तान बेस्ड हथियार तस्करी मॉड्यूल का ये पूरा का पूरा इस्तेमाल करते थे। यूपी के प्रतापगढ़ में कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में दमकल विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया और फिलहाल स्थानीय पुलिस जांच में जुटी है और वजह का पता लगाने में जुटी हुई है। दरअसल दोपहर 3 बजे एक तेज रफ्तार एसयूवी अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के कुछ ही सेकंड के बाद वाहन में आग लग गई और एसयूवी धू कर जलने लगी। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई, जिसे काफी देर तक सड़क पूरी तरीके से बंद करना पड़ गया। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने में जुट गई। गनीमत रही कि समय रहते वाहन सवार बाहर निकल आए, जिससे किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। आग लगने से पहले ही कार सवार उसमें से निकल भागा।